नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित में अध्याय 1 का नाम है परिमेय संख्याएं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, पर q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे 1/2, 4/5 या फिर 5/6 जो ये संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या 6, 7 और 8 ये भी परिमेय संख्या है, या फिर 11 या फिर 12 ये भी परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। 8/1, 11/1, 12/1 ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहले लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, ऋण 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणित ऋण 4/5। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण 4/5 ही आएगा। इसका आंसर क्या है? इसके आंसर आएगा 1 गुणात्मक। 1 गुणा हो रहा है इसलिए गुणात्मक आ जाएगा। गुणात्मक तत्समक, 1 गुणात्मक तत्समक। मान लीजिए इसकी जगह ऋण 4/5 की जगह कुछ भी हो सकता है, 5/6, 7/8, 9/8, परंतु उनके इंटू में यदि 1 है और दोनों को गुणा करने पर सेम यही संख्या आती है, तो उसका आंसर हमेशा 1 गुणात्मक तत्समक ही आएगा। दूसरा प्रश्न है, ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/7। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए ये a है और ये b है। मान लीजिए ये क्या है, ये a है और ये b है, तो b आगे आ जाता है और a पीछे हो जाता है। क्रम विनिमय नियम ऐसे होता है कि a + b बराबर b + a। इसी प्रकार इसका जो आंसर आएगा क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्यों आया? क्योंकि इनके क्रमों में चेंज होता है, और क्रम विनिमयता, इसका आंसर आ जाएगा क्रम विनिमयता। देखिए यहाँ 13/17 ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7, तो 2/7 क्या हो गया? ऋण 2/7 आगे आ गया और ऋण 13/17 पीछे हो गया, क्रम पलट गया है, इसलिए इसका क्रम विनिमयता नियम आ जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है, ऋण 19/29 गुणा 29/19 बराबर 1। अब देखिए ऋण 19/29 का प्रतिलोम हो गया है कि 29/19 ये ऋण लगा हुआ है, और इन दोनों का जो हुआ है 19/29, तो 29/19 हो गया है, बराबर 1 आ गया है। इसलिए इसका आंसर क्या आया? गुणात्मक। इसका आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म आ जाएगा। क्योंकि गुणा हो रहा है परंतु इसमें प्रतिलोम भी हो रहा है। प्रतिलोम कैसे होता है? ये संख्याएं बदल गई हैं। ये ऋण 19/29 लिखा हुआ था, गुणा 29/19 हो गया है, इसलिए आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें गुणा भी हुआ है और प्रतिलोम भी हुआ, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। इसमें किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है? गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। प्रश्न दूसरा है, कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणे 4/3 कोष्टक को 1/3 गुणा 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन? देखिए सर्वप्रथम आप क्या देखिए, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम a, इसको b और इसको c मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साहचर्य गुणधर्म से, गुणात्मक साहचर्य। क्यों? क्योंकि गुणा हो रहा है। यहाँ आ जाएगा गुणात्मक साहचर्य। साहचर्य नियम क्या होता है? गुणा के लिए अलग साहचर्य नियम होता है और जोड़ने के लिए अलग साहचर्य नियम होता है। गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। अब देखिए यहाँ इसको b इसको c मान लीजिए। गुणात्मक साहचर्य नियम क्या होता है? a गुणा में जब साहचर्य नियम प्रयोग होता है तो ये हो जाता है a गुणित b, कोष्टक के अंदर ये रहेंगे गुणित c, बराबर आ जाएगा a गुणित b। इस बार ये कोष्टक में रहेगा और ये गुणा c आ जाएगा। देखिए सेम इसी फॉर्म में है। ये a 1/3 गुणा कोष्टक 6 × 4/3 फिर कोष्टक आ गया, और इस साइड भी ये है, ये a और ये b और ये c, ये 2 कोष्टक में है, ये भी 2 कोष्टक में है। अब इसी की जगह मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ लिखा होता
यहाँ प्लस में लिखा होता कि 1/3, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहाँ लिखा होता 1/3 प्लस 6 प्लस 4/3, ये लिखा हुआ होता को 1/3 प्लस 6 प्लस 4/3 के रूप में अभिकलन कीजिए। ये गुणा था इसलिए गुणात्मक सहचर्य गुणधर्म आता। इसी की जगह यदि प्लस लगा होता तो योग सहचर्य गुणधर्म आता। क्यों? क्योंकि योग में क्या होता है, योग सहचर्य का नियम क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है AB प्लस C बराबर आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ये गुणा के फॉर्म में है इसलिए गुणात्मक सहचर्य गुणधर्म, और ये प्लस के फॉर्म में है इसीलिए योग सहचर्य गुणधर्म आएगा। इस प्रकार इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट भी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।